नमस्कार, आपका स्वागत है। नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस समय लोग पूरी श्रद्धा से 9 दिनों का व्रत करते हैं। साथ ही माँ के नाम का रात भर जागरण करते हैं। इस पर्व को प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर में धूमधाम के साथ मनाते हैं। इन 9 दिनों तक आद्य शक्ति माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं देवी माँ एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। देवी माँ के भक्तों के लिए नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, नवरात्रि का समय हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ के 9 रूप विद्या, संस्कार, धन, कौशल्य, वैभव, रोग, मुक्ति और क्लेश को मुक्त करने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस नवरात्रि का पालन पूरे श्रद्धा के साथ करता है तो उस व्यक्ति पर अवश्य ही माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी अतः उसके सारे दुखों का निवारण भी हो जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का पवित्र त्योहार 13 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इसका समापन 21 अप्रैल को होगा। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में आद्य शक्ति की उपासना करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिन यदि मनुष्य भक्ति के साथ साथ कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर माँ की आराधना करता है तो इससे पूजा में मन लगता है और पूजा के शुभ फलों में वृद्धि होती है। किंतु पुराणों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसके उल्लंघन से माँ दुर्गा जल्दी क्रोधित हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ की कृपा सदा आप पर बरसती रहे तो इन नियमों का पालन नवरात्रि के दौरान अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं कौन से है वो नियम जिनका पालन हमें नवरात्रि में करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात, नवरात्रि के दिन घर साफ सुथरा होना चाहिए। माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ साफ सफाई होती है। जिन घरों की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखती, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं रहता है। यानी कि जिस घर में गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता, क्लेश और बीमारियों का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप नवरात्रि के दिन घर पर ही है और बाहर नहीं जाते हैं तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए। साथ ही पवित्र कपड़े पहनना चाहिए। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कभी भी दाढ़ी, मूंछें, बाल कटवाने नहीं चाहिए। पर क्या आप जानते हैं इन दिनों में नाखून भी काटने नहीं चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको ये कार्य समाप्त कर देने चाहिए और अगर नाखून किसी कारणवश नहीं काटते हैं तो इसे हर रोज पानी से साफ कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, नाखूनों को नवरात्रि के दिन नहीं काटना चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि के दिन घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुले छोड़ के घर में नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं को आदत होती है कि वे संध्या के वक्त अपने बाल संवारने लगती है और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान बाल खुले छोड़ के घूमती रहती है। पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। संध्या के समय बाल खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी निवास नहीं करती है। तो ध्यान रहे, भूल से भी घर की महिलाओं को बाल खुले छोड़कर घर में नहीं घूमना चाहिए। महिलाओं को स्नान आदि के पश्चात ही अपने बाल संवार कर ही घर के कामों की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, अगर नवरात्रि में हम सात्विक भोजन का प्रयोग करते हैं, इन दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ नवरात्रि में मांसाहार करना वर्जित माना गया है। साथ ही किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जब आप रसोई में जाएं और खाना बनाने से पहले ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करके ही भोजन बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से रसोई घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और माँ के प्रसाद के रूप में अन्न बनता है जिससे परिवार को शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पांचवी बात, रात को या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता। झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसी कारण ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जितना हो सके उतना रसोई को स्वच्छ रखे। झूठे बर्तन रात को ही धो डाले और ऐसा न कर पाए तो झूठे बर्तनों को रसोई घर से बाहर रखे। इसी के साथ ये भी ध्यान रखे घर की महिलाएं झूठे बर्तनों में खाना न खाए और दूसरों को भी ना परोसे। छठी बात, घर के आंगन में फूलों का तोरण बनाकर घर को सजाए और घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर माँ दुर्गा का स्वागत करें। इससे माँ दुर्गा आप पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी। माता दुर्गा के 9 रूप है पर हर स्त्री में माँ शक्ति मौजूद होती है। इसलिए केवल न अपने घर की किंतु समाज की भी स्त्री का सम्मान करे। चाहे आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या नहीं, नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी स्त्री का
अपमान करना अत्यंत अशुभ माना गया है। इससे माँ दुर्गा अत्यंत रुष्ट हो जाती है। अगर कोई किसी स्त्री पर हाथ उठाता है या उसके साथ हिंसा करता है तो उसे माँ के ही क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी किसी स्त्री का अपमान ना करे। इसी के साथ ही अष्टमी के दिन छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराए। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्य जो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।